हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम देख रहे हैं राजस्थान जीके के पटवार 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। और इसमें जो सारे प्रश्न कवर किए गए हैं वो राजस्थान दुर्ग को लेकर के किए गए हैं, यानी कि किलों से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब हम चलते अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है गाइस, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में ये पंक्तियाँ राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही गई? मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा, कौन सी आत्मकथा गाइस? तुजु के बाबरी में ये पंक्तियां राजस्थान के किस दुर्ग के लिए कही गई हैं? राजस्थान के किस दुर्ग? तुजु के बाबरी में ये पंक्तियां किस दुर्ग के लिए की गई हैं? पहला ऑप्शन है गागरोन का दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर का दुर्ग, चौथा ऑप्शन है मेहरानगढ़ का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग या मेहरानगढ़ का दुर्ग? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गाइस रणथंभौर का दुर्ग। इस प्रश्न का सही आंसर है गाइस रणथंभौर का दुर्ग। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में रणथंभौर के दुर्ग की मजबूती और सुरक्षा की प्रशंसा की है। ये किला अपने विशाल और शक्तिशाली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे इसे अजय माना जाता है, जिससे इसे अजय माना जाता है। अब हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अजय मेरू के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अजय मेरू के तारागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, इसमें गोल तारागढ़, नाना साहब का जहारता व इब्राहिम शरीफ जहारता आदि जलाशय बने हैं। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। इस किले का निर्माण अजय पाल ने सन 1155 ईस्वी में करवाया था और इसमें मीरा साहब की दरगाह है। इसमें मीरा साहब की दरगाह बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज, इसमें मीरा साहब की दरगाह बनी है। ये जो है इस प्रश्न का असत्य ऑप्शन है। तो इस प्रश्न का तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। इसमें कई जलाशय बने हैं, जैसे गोल तारागढ़, और इसमें नाना साहब का जहारता, इब्राहिम शरीफ का जहारता बना है। इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं और उसमें मीर बाबा साहब की दरगाह नहीं है। तो हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, निम्न युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। किले दिए गए हैं, दूसरी तरफ पहाड़ दिए गए हैं। निम्न युग्मों को सही सुमेलित कीजिए। किलों में है सोनारगढ़ के किला, मेहरानगढ़, तारागढ़ और चित्तौड़गढ़ पहाड़ी। और पहाड़ में मैसा का पठार, निंकुड़ पहाड़ी, चित्तौड़गढ़ पहाड़ी, बीठली पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा गाइज? किलों में दिए गए सोनारगढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़, चित्तौड़गढ़ पहाड़ी, चित्तौड़गढ़, और पहाड़ियों में दिया गया मैसा पहाड़ी, निकुंभ, चित्तौड़गढ़, बीठली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाइज सोनारगढ़ जो किला है वो है, सोनारगढ़ किला मैसा के पहाड़ पर बना है। मेहरानगढ़ किला निकुंभ पहाड़ पर बना है। तारागढ़ का किला बीठली पहाड़ी पर बना है और चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बना है। तो ये जो है सोनारगढ़ किला मैसा पहाड़ी पर, मेहरानगढ़ किला निकुंभ पहाड़ी पर, तारागढ़ किला बीठली और चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बना है। इसका जो सही आंसर है वो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है सवाई जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने, ईश्वर सिंह ने या माधो सिंह द्वितीय ने। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने, मिर्जा राजा जयसिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह द्वितीय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाइज
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माधो सिंह द्वितीय ने। नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया और इस महलों को माधवेंद्र मोहन भवन कहा जाता है और अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किलों में से कौन सा किला भारतीय सेना द्वारा संरक्षित है? किलों में से कौन सा किला भारतीय सेना द्वारा संरक्षित है और इसका उपयोग आज भी सेना द्वारा किया जाता है? ए कुंभलगढ़, बी गागरोन, सी मेहरानगढ़ या डी रणथंभौर। कुंभलगढ़, गागरोन, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाइज मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो आज भी सेना के अंतर्गत है। मेहरानगढ़ किला भारतीय सेना द्वारा संरक्षित है और इसका उपयोग आज भी सेना द्वारा किया जाता है। ये किला अपनी ऐतिहासिक महत्वता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है और जयपुर के आसपास एक प्रमुख सैन्य स्थल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये जोधपुर में पड़ता है, बट इस जयपुर जो हमारा मेन इलाका है उसके आसपास यही किला है जिसका सेना के द्वारा सैन्य स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, 1682 ईस्वी में लॉर्ड बैटिंग ने इस किले को देखा तो कहा था कि ये किला एशिया का दूसरा जिब्राल्टर है। हमने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर देखा है गाइज। तो एशिया का जो दूसरा जिब्राल्टर है वो है तारागढ़ दुर्ग। एशिया का दूसरा जिब्राल्टर है तारागढ़ दुर्ग। अब हम इस प्रश्न का उत्तर है 2 नंबर तारागढ़ दुर्ग। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने तारागढ़ किले को एशिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा क्योंकि इसकी संरचना और स्थिति बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जयपुर के जयगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसे चिरंजी नगर भी कहा जाता है, इसमें कलहगढ़ वंश का खजाना रहता था, या तोपे ढालने का कारखाना बना है, ये किला ईगल की पहाड़ी पर बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाइज ये किला ईगल की पहाड़ी पर बना है, जो वो है असत्य। जयगढ़ किला चिरंजी नगर के नाम से जाना जाता है, इसमें तोप ढालने का कारखाना बना है, इसमें कलहगढ़ वंश का खजाना भी रहता है, लेकिन ये किला ईगल की पहाड़ी पर नहीं चील का टीला पर स्थित है। चील का टीला पर स्थित है। अब हम चलते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भरतपुर के किले के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? पहला, इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर है। महाराजा ज्वार सिंह के समय किले लेने के लिए 1825 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया गया था। 1826 में अंग्रेज सेनापति कॉर्बन मरे ने इस पर अधिकार कर लिया था और इस किले में जवाहर बुर्ज बना हुआ है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गाइज महाराजा ज्वार सिंह के समय किले लेने के लिए 1825 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण किया गया था। ऐसा ये जो है ये गलत कथन है। अब चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन पर। 1825 ईस्वी में इस किले पर आक्रमण नहीं हुआ था, बल्कि महाराजा ज्वार सिंह के समय ये किला भरतपुर की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। 1826 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति कॉर्बेट ने इस पर अधिकार कर लिया था और इसमें राजेश्वरी माता का मंदिर और ज्वार बुर्ज दोनों हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, नाहरगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इस किले को राजस्थान की शान व गौरव का प्रतीक बताया है। इस किले का निर्माण राय जोधा ने जालंधर नाथ के आदेश पर करवाया। इसे जैतों की पहाड़ पर बनाया गया है। इस किले का निर्माण मारवाड़ के परमार वंश ने कराया था। मेहरानगढ़ किले के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? इस किले को राजस्थान की शान व गौरव का प्रतीक बताया गया। इस किले का निर्माण राव जोधा ने जालंधर नाथ के आदेश पर करवाया, तो ये सही है गाइज। इस किले को राजस्थान की शान व गौरव कहा जाता है। इसे जैतों की पहाड़ी पर नहीं है और इस किले का निर्माण मारवाड़ के परमार वंश नहीं गाइज राठौड़ वंश ने करवाया था। अब हम चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस किले का निर्माण मारवाड़ के परमार वंश ने नहीं करवाया था। मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने जालंधर नाथ के आदेश पर कराया था, ये सही है। ये जैतों की पहाड़ी पर बना, ये भी सही है। और ये किला राजस्थान की गौरव और शान का प्रतीक है। इसे परमार वंश ने नहीं बल्कि राठौड़ वंश ने बनवाया था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? राजस्थान में से इनमें से कौन सा किला विश्व धरोहर स्थल में के रूप में मान्यता प्राप्त है? राजस्थान के किले हैं ये गाइज।
तो इस प्रश्न का मैंने आपको बताया था विश्व धरोहर का 2013 में जो है इन किलों को शामिल किया गया था। 2013 में जो है वो इन किलों को शामिल किया गया था। और इसकी ट्रिक जो है वो है नकुल। इनको याद रखने की ट्रिक है नकुल। न मतलब नाहरगढ़, नाहरगढ़ का मतलब कुंभलगढ़, और नकुर र मतलब रणथंभौर, नकुर। अब हम चलते हैं अपने अगले इस प्रश्न के उत्तर पर। इस प्रश्न का उत्तर है गाइज, ये सारे के सारे किले हैं जो विश्व धरोहर में शामिल। कुंभलगढ़ को भी 2013 में, रणथंभौर को भी 2013 में, और नाहरगढ़ किले को भी 2013 में। थैंक यू गाइज, आज के इस वीडियो में इतनी प्रश्न ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसके नीचे अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।